अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 7 हैं। तो आज हम इसमें से हाफ़ करेंगे और हाफ़ फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब पहला जो है आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ए मास हैंग फ्रॉम ए स्प्रिंग। एक मास है जो स्प्रिंग से लटका हुआ है, वाइब्रेट्स 15 टाइम्स, वाइब्रेट करता है, मूव करता है 15 टाइम्स इन 12 सेकेंड। 15 टाइम्स इन 12 सेकेंड्स। पहले हम इसका डेटा बनाएंगे। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस क्या हैं? नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस इज़ इक्वल टू 15। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस क्या हैं? जिस तरह एक झूला है, जब वो जहाँ से स्टार्ट होता है और वापस उस जगह पर पहुँचता है तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर जो आपके पास स्प्रिंग है वो 15 वाइब्रेशंस 12 सेकंड में तय करता है। टाइम कितना है आपके पास? 12 सेकंड का। कहता क्या है, पूछता क्या है, जो आपको रिक्वायर्ड है, जो वैल्यूज़ आपको चाहिए, जो वो है, पहली बात है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ताद्दुद एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको फाइंड करनी है। एंड नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड को टी से और फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब आपके पास होना चाहिए इसका फार्मूला। फार्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया जाता है, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। के वाइब्रेशंस कितनी हैं और उन वाइब्रेशंस को होने में कितना वक्त लगा। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस क्या है आपके पास? 15 और टोटल टाइम क्या है? 12। 15 को आप 12 पर डिवाइड करें तो 15 डिवाइडेड बाय 12 आपके पास आ जाएगा तकरीबन जो है 1.25। ये आपके पास 1.25 फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हर्ट्ज़ में होती है। ये इसकी यूनिट्स हैं। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पर जो है फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हैं। इसके बाद हमें दूसरी चीज़ मालूम करनी है, वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता है कि टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टी इज़ इक्वल टू 1/f। तो 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है? 1.25। 1.25 आप जब इसको फाइंड करेंगे 1.25 तो आप इसको लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 125। 100 डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि ये 0.25 है। इसके नीचे जो 100 आएगा, इस डेसिमल सिस्टम को ख़त्म करूँगा तो 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और 125। अब 100 को 125 पर आप लोग डिवाइड करें तो आपके पास टाइम आ जाएगा और वो आ जाएगा सेकंड्स में। किस चीज़ में आ जाएगा? सेकंड में। 100 डिवाइडेड बाय 125 आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करें, आपको फिज़िक्स में अलाउ है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हम ये भी लगा सकते थे कि जिस तरह हमने टाइम पीरियड को लिखा है 1/f, अगर आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी ना फाइंड करना होती तो आप यहाँ पर लिख सकते थे टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस। तो फिर भी आप फाइंड कर सकते थे। कैसे? टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस। टोटल टाइम क्या था आपके पास? 12 और नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस क्या थी? 15। तो आप 12 को 15 पर डिवाइड कर लें तो भी आपके पास वही आंसर आएगा जो इस तरह आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, स्प्रिंग रिक्वायर्स ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एक स्प्रिंग है जिसके ऊपर आपको फोर्स लगानी पड़ती है 100 न्यूटन की, टू कंप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए। इट टू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट तक, मीन उसको कंप्रेस करना है 4 सेंटीमीटर, उसको दबाना है आपने। व्हाट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट? तो इसमें आपको जो गिवन है वो है फोर्स। डेटा आपके पास है F इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन, वो फोर्स जो आपने स्प्रिंग के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं। उसके बाद
कंप्रेस्ड डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, जो आपको कंप्रेस करना है वो है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 पर हम इस नंबर को डिवाइड कर लेंगे। छोटा यूनिट है, इससे बड़े में जाएंगे तो 0.04 मीटर आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एसआई में जिस तरह यहाँ न्यूटन है ना, न्यूटन आपके पास ये इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। अगर मैं इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दूँ तो फिर मेरे पास आंसर जो होगा वो सही नहीं आएगा। व्हाट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट आपको किस चीज़ के, ये रिक्वायर्ड है, के से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपने इस डेटा को देखकर फार्मूला लगाना है, और यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है वो है हुक्स लॉ का, F इज़ इक्वल टू के एक्स। हुक्स लॉ क्या है? F इज़ इक्वल टू के एक्स। K इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाई एक्स। फोर्स जो है आपको गिवन है 100 न्यूटन की, और x जो है वो है 0.04। आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड, ये पॉइंट है इसको ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर भी 100 डिवाइडेड बाई ये 4 2 और 4 2s are 8, 2 4 5s are 20, तो ये आ जाएगा 2500 न्यूटन पर मीटर। इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो न्यूटन पर मीटर होती हैं, क्योंकि ऊपर थी फोर्स और नीचे था डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट्स होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो 2500 न्यूटन मीटर। फिज़िक्स में आप लोगों ने 2500 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाइड 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, तो ये आपके पास बेस्ट आंसर होगा जी। प्रॉब्लम नंबर 3, ए सेकेंड पेंडुलम इज़ ए पेंडुलम विद पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। यहाँ तो उसने आपको बता दिया है कि सेकेंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका पीरियड मीन टाइम पीरियड 2 सेकेंड का होता है। अगर वो यहाँ ये बात ना भी करता और सेकेंड पेंडुलम का जिक्र करता तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड का होता है। हाउ लॉन्ग मस्ट ए सेकेंड पेंडुलम बी ऑन अर्थ एंड बी ऑन मून? जबकि जी अर्थ पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जी की वैल्यू मून पर 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेंथ फाइंड करनी है उस पेंडुलम की, अर्थ पर भी और मून पर भी। और इसके अलावा व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम एट अर्थ एंड मून, और इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। इस तरह आपके पास 4 चीज़ें आपको मालूम करनी है, लेंथ ऑन अर्थ, लेंथ ऑन मून, फ्रीक्वेंसी ऑन एट लेंथ अर्थ पर पेंडुलम की, और इसी तरह लेंथ पेंडुलम की मून पर, इस तरह फ्रीक्वेंसी एट अर्थ एंड मून। तो इस तरह आपके पास 4 रिक्वायर्ड हैं चीज़ें, आपको वैल्यूज़ जिनकी आपने फाइंड करनी है। यहाँ डेटा बनाएंगे, आपको सेकंड पेंडुलम है तो आपने लिख लेना है टाइम पीरियड उसका 2 सेकंड का है। ओके, उसके बाद हाउ लॉन्ग, बस सिर्फ आपके पास ये है। और उसके बाद जी की वैल्यू ऑन अर्थ, तो आपको पता है जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी तरह मून पर क्या होती है, जी की वैल्यू मून पर जो होती है वो है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, आपको मालूम होने चाहिए। 6 गुना कम होती है वैल्यू जी की मून पर। ग्रेविटी जो है वो वहाँ पर 6 टाइम्स लेस होती है। ये आपके पास गिवन डेटा है। जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ हम लिखते हैं। पहले आपको है लेंथ आपको मालूम करनी है, किसकी, पेंडुलम की लेंथ आपको फाइंड करनी है ऑन अर्थ। L1 आप उसको कह दें, ये आपको फाइंड करनी है। और ऑन मून जो है फाइंड करनी है, उसे आप कह दें L2। ओके, 1 2 ये आपके पास 2 चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी एट मून F1, और फ्रीक्वेंसी एट, इसको अर्थ कह दें, अर्थ को F1 कह रहे हैं और मून पर F2 कह रहे हैं। ओके, इस तरह आपको ये 4 रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं और ये डेटा है।
तो पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं। तो लेंथ फाइंड करने के लिए आपको पहले तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड किया जाता है, आप पहले हम ऑन अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2πL/g²रूट, क्योंकि अर्थ है इसलिए L1, g की वैल्यू तो कांस्टेंट है, टाइम पीरियड भी हमें 2 सेकंड का गिवन है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2, ये 2 की वैल्यू 3.14, लेंथ L1 आपको चाहिए, g की वैल्यू 9.8, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें। उसके बाद ये 2, ये दोनों वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी, 2 × 3.14, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड हो रही हैं, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गई, = L1 / 9.8 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ओके, यहाँ पर आपने इसको और इसको काट देना है, 1 / 3.14 = L1 / 9.8 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोर्ड पर जगह कम है, मैं इसको साफ भी करूँगा, तो साथ साथ आपने देखना है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 / 3.14 × 3.14, ये मैंने डबल क्यों किया है, क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पर आ जाएगा L1 / 9.8। हमने स्क्वायर क्यों लिया था, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि L1 स्क्वायर रूट के अंदर था, तो अब हमारे पास L1 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आया है, 9.8 1 से जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 3.14 × 3.14 = L1। तो अब आप 9.8 और 3.14 और 3.14 को डिवाइड करें 9.8 पर, तो आपके पास जो लेंथ है L1 वो 0.99 मीटर की आ जाएगी, 0.99 मीटर्स की। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो आपको रिक्वायर्ड थी। इसी तरह ही हम वैल्यू निकालेंगे L2 की, यहाँ पर लिख लेंगे क्या चीज़, मून। क्या लिखेंगे, मून। अब इस बात को देखें, मैं इसी को आपको ठीक करके दूंगा, कोई भी नहीं है, सिर्फ g की वैल्यू को चेंज करना है, सिर्फ g की वैल्यू चेंज होगी, टाइम पीरियड भी वही है। देखें, वैसे तो टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो अर्थ पर और मून पर सेम नहीं होता अगर लेंथ सेम हो। अगर एक ही लेंथ आप यहाँ पर भी रखें और वही टाइम पीरियड, वही पेंडुलम लेकर आप मून पर चले जाएं, तो जहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा वो मून पर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उसने टाइम पीरियड को सेम रखा है, तो इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड जब सेम है तो लेंथ में फ़र्क आया है। इस तरह हमारे पास यहाँ पर 0.99 मीटर की लेंथ आई है, तो अब जब हम मून पर निकालेंगे तो वो 0.99 नहीं आएगी, उसमें चेंज होगा। मेरी बात आप गौर से समझें या नहीं समझें, टाइम पीरियड जो है किसी भी पेंडुलम का वो 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ पर और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो मून पर जो है 1.62 है, अर्थ पर 9.8 है। अब यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड उसने कह दिया है कि वो 2 सेकंड का है, अर्थ पर भी और मून पर भी, तो अब इसका मतलब जी की वैल्यू भी चेंज है, तो इसलिए हमारे पास 2 सेकंड उस वक्त आएगा जब लेंथ भी उसकी डिफरेंट होगी तो ही आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों पर डिपेंड करता है, लेंथ पर भी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी। अब टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकंड का ही है, 2π की वैल्यू 3.14। अब L1 नहीं, आपको L2 चाहिए। क्या चाहिए, L2। अब आ गए हैं आप मून पर चले गए हैं, L2 लेंथ आपको फाइंड करनी है, जी की वैल्यू 1.62 डाल देंगे, यहाँ आपके पास L2 आ जाएगा, यहाँ 2 ये बिल्कुल ठीक आपके पास है, जी की वैल्यू आपके पास आ जानी है 1.62 या 1.63 लिखते हैं, ये आपके पास 1.62 आ जाएगा और ये आपके पास L2 की वैल्यू होगी। तो इस तरह यहाँ L2 और ये वैल्यू आप लिख लेंगे 1.62। ओके, तो अब L2 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 1.62 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड 3.14। तो इस तरह आप इसको इस नंबर पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास अब जो वैल्यू आनी है वो लेंथ आनी है किस चीज़ की, पेंडुलम की। कहाँ पर, मून पर, और वो आ जाएगी 0.16 मीटर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आ जाएगी, मुझे याद है
ओके 0.16 मीटर जो है इसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये पेंडुलम की लेंथ है जो आपने मून पर रखी, मून पर ये लेंथ रखेंगे तो तब ही उसका टाइम पीरियड उतना आएगा जितना कि अर्थ पर है सेकंड पेंडुलम का। समझ आ गई ये बात की। अदरवाइज़ अगर मैं 1 मीटर की लेंथ का पेंडुलम अर्थ पर उसको ऑसिलेट करूँ तो उसका अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड का आता है तो वही लेंथ अगर मैं मून पर चला जाऊँ तो वो 2 सेकंड नहीं आएगा। ये बात आपने नोट रखनी है। ओके, अब हमारे पास जो इसमें फाइंड करनी है वो है फ्रीक्वेंसीज़। फ्रीक्वेंसी तो इजी बात है क्योंकि उसने हमें टाइम पीरियड और दे दिया है कि टाइम पीरियड जो है वो अर्थ पर भी और मून पर भी उसका सेम है और वो है 2 सेकंड का। तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी अर्थ पर है तो वो हो जाएगी f1 इज़ इक्वल टू 1/t मीन 1/2, तो वो फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज़ की हो जाएगी अर्थ पर। और टाइम पीरियड भी मून पर भी सेम है, तो इस तरह f2 इज़ इक्वल टू 1/t, तो वो भी 1/2, तो 0.5 हर्ट्ज़ का हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं और लेंथ है।